चेयरमैन पीटीआई बैनुल अक़वामी मीडिया पर इंटरव्यूज में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बयान गुमराहकुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इल्ज़ामात का मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। उनकी पार्टी ने 9 मई को जो किया वो रियासत पर हमला था। कोई भी मुल्क सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने सर जोड़ लिए। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान समेत माशी सूरत हाल और वफाकी बजट पर मुशावरत। PDM सरबराह अहम तजावीज़ ले आए। मुलाकात में लाए अमल पर गौर। PDM का सरबराही इजलास बुलाए जाने का इम्कान। माशी मामलात में हमारी महारत नहीं है, मुदाखलत नहीं करेंगे। KSC की निजकारी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा किया। आप चाहें तो मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। पुराने मुकदमात इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें। लाइव इशू है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बजट में नए टैक्स लगेंगे या नहीं, वजारत खजाना और FBR में इतफाक ना हो सका। महसूलात के हदफ का मामला ताहाल तय न हुआ। FBR ने 9.2 ट्रिलियन रुपए महसूलात के हदफ की मुखालफत कर दी। साफ कह दिया कि इतना हदफ रखा तो नए टैक्स लगाना पड़ेंगे। वजारत खजाना का कहना है कि बजट खसारे में कमी के लिए महसूलात का हदफ बढ़ाना पड़ेगा। वफाकी बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED की कीमत में इजाफा होगा। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। वफाकी तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही टॉप गियर लग गया। ओपन मार्केट में कदर 5 रुपए बढ़ गई। फी डॉलर नर्ख 305 रुपए तक जा पहुंचे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोजा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी नायब वजीर खारजा मोहम्मद हुसैन बहरुल उलूम, पाकिस्तान के सफीर अहमद अमजद अली और सफारत खाने के अहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़राए खारजा की बाज़ाब्ता मुलाकात। बिलावल नए पाकिस्तानी सफारत खाने का संग बुनियाद रखने के अलावा ज़ियारात भी जाएंगे। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहा कि अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कराची में मवेशी मंडी जाने वाले लुटेरों का सॉफ्ट टारगेट बन गए। मारूफ कॉमेडियन वली शेख भी डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। उधर गुलिस्तान जौहर में यूनिवर्सिटी की वैन में लूट मार। मुसल्लह डाकुओं ने टीचर, 4 तालिबात और ड्राइवर को लूट लिया। कराची के शहरियों को लूटने का नया अंदाज। मवेशी मंडी और शहर में आने वाले जानवरों पर नया टैक्स लागू कर दिया गया। नूरियाबाद नाके पर सेहत की जांच के नाम पर 300 रुपए फीकस वसूली जारी। नाक के नीचे होती भत्ताखोरी से सिंध सरकार लाइल्म। पेशावर BRT को बंदिश से बचाने के लिए सूबाई हुकूमत सरगर्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बकाया जात की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक कहते हैं कि मामले के हल के लिए कोशां हैं। ऑपरेटिंग कंपनी को कल तक अदायगियां कर देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया सिलसिला थम गया। गर्म हवाओं ने मैदानी इलाकों को लपेट में ले लिया। कराची में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। शहर में आज भी पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में भी फिर गर्मी का जोर बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात की आज जनूबी पंजाब, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कच्चे में डाकुओं की नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। खैरपुर पुलिस ने 20 चौकियां कायम कर दी। 500 कमांडर तैनात। पुलिस का 40 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।